हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मौसम भी बहुत अच्छा है और आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। इस टाइम पर आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। मून एनर्जी आपको हो सकता है थोड़ा डिस्टर्ब कर दे। अब आगे जो अमावस्या आ रही है उस टाइम पर थोड़ा सा अप एंड डाउन आपको फील हो सकता है। बहुत ज़्यादा आपको याद आ सकती है अपने ट्विन फ्लेम की, या फिर बहुत ज़्यादा आपको क्रेव हो सकती है अपने ट्विन फ्लेम की, या फिर ये भी हो सकता है कि ये एनर्जी आप इसलिए पिक कर रहे हो क्योंकि आपके ट्विन फ्लेम आपको क्रेव कर रहे हैं। किसी तरह की इंटीमेसी हो सकती है आपके साथ ड्रीम में या फिर आपके 5D में, तो उस पर बहुत ज़्यादा वॉच रखने की आपको ज़रूरत है। हाई एनर्जी हो सकती है या फिर बहुत ज़्यादा लो एनर्जी हो सकती है। जो भी आप इस टाइम पर करंटली जिस एनर्जी से गुजर रहे हैं उस पर पूरा पूरा आपके डिवाइन मैस्कुलिन का भी इम्पैक्ट है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, क्या फीलिंग आपकी है और क्या आपके डिवाइन मैस्कुलिन की है, इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि डिवाइन मैस्कुलिन इस टाइम पर आपको लेकर पूरी तरह से पॉजिटिव है। कोई भी डिवाइन मैस्कुलिन इस टाइम पर अपनी डिवाइन फेमिनाइन को लेकर नेगेटिव नहीं है। आपको ये बोला जा रहा है ईश्वर की तरफ से कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ ईश्वर की शक्ति है। सो बी इट आपको एनर्जी पिक हो रही है या फिर आपको कोई परेशानी हो रही है या फिर आपको ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको बेचैनी या बॉडी एक वगैरह भी लोगों को हो रहे हैं, तो वॉच रखिए अपनी फीलिंग्स और इमोशंस के ऊपर भी और साथ ही साथ अपने सिम्टम्स के ऊपर भी, ठीक है ना। तो घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है। इस बार हो सकता है कि ये जो न्यू मून है थोड़ा ज़्यादा हैवी हो, तो आप लोग देखिएगा आप एनर्जी को कैसे बैलेंस करके चल सकते हैं। अगर आप किसी तरह की रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझसे रीडिंग बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का इतना साथ देने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए। किसी भी तरह के ट्विन फ्लेम संबंधी रीडिंग या कार्मिक रीडिंग, मैरिज रीडिंग आप ले सकते हो मुझसे। किसी भी तरह के कनेक्शन में आप हो, आप एक रीडिंग लेकर पूरी क्लैरिटी पा सकते हो, तो आप व्हाट्सअप करिएगा और आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो यहाँ पर जो डिवाइन है वो आपको समझा रहे हैं कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ ईश्वरीय शक्ति है। उनके द्वारा आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन और न्याय आपके साथ है। पूरी तरह से आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। डिवाइन फेमिनाइन से इस टाइम पर आप और आपका कनेक्शन, ठीक है, क्योंकि आप वो कर रहे हो जो डिवाइन आपसे चाहते थे हमेशा से कि आप करें। आप अपनी पावर वापस ले रहे हो, फिर चाहे ये कार्मिक कनेक्शन हो चाहे ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, आप अपनी पावर को एड्रेस कर रहे हो, आप अपनी इच्छा को एड्रेस कर रहे हो, आप खुद को एक्सप्रेस कर रहे हो। जितने लोग अभी तक इस चीज़ से डील नहीं कर पा रहे थे अब डील कर पा रहे हैं। दैट्स वाई डिवाइन आपसे बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए कि आप अपनी पावर वापस लें। जितने लोग अभी तक भी सोच ही रहे हैं और स्टेप नहीं ले पाए हैं, तो आप अपनी पावर को क्लेम करिए, बैक लीजिए अपनी पावर वापस, क्योंकि आप बहुत शक्तिशाली हो। क्योंकि आपकी पावर तो है ही, आपके साथ डिवाइन की पावर भी जुड़ी हुई है, डिवाइन सपोर्ट भी जुड़ा हुआ है। तो आपको इसको रिस्पेक्ट करना है और आपको इसकी वैल्यू को समझना ही होगा, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस है, आप डिवाइन गाइडेंस से चलेंगे कि आपको जो मिल रहा है, ठीक है, वो जो कुछ भी आपको मिल रहा है वो आप ही के पास्ट के किन्हीं कर्मों का नतीजा है, या चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है, जो भी आपको मिल रहा है वो आप ही के द्वारा निर्मित है, आप ही के द्वारा क्रिएट किया गया है पास्ट में कहीं। देखिए, एक चीज़ होती है, लोग कब डरते हैं आपसे, कब घबराते हैं, जब उनके ग्रुप टूटते हैं, उनके भेद खुलते हैं। तो अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लग रहा है कि लोग छूट रहे हैं, टूट रहे हैं, आपसे दूर हट रहे हैं, तो आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन फेमिनाइन आप बहुत मजबूत हो, आपको कोई कन्फ्यूज़न अपने अंदर लाने की ज़रूरत नहीं है। सारी सोर्स आपकी तरफ से मोड़ दी गई हैं। आपके ऊपर जितने भी वार हो रहे थे, जितने भी अटैक्स हो रहे थे, उनको रिवर्स कर दिया गया है डिवाइन के द्वारा, और डिवाइन आपसे बहुत हैप्पी हैं, आपसे बहुत खुश हैं। आपका जो सत्य है वो लोग छुपा नहीं पा रहे, ठीक है। आपको लेयर्स में आप नहीं छुपा सकते, आपका सब कुछ उजागर हो रहा है
और अब सब कुछ सामने आ रहा है तो फिर लोगों में घबराहट होनी जो है बहुत नेचुरल है। आपके आना भी चाहिए बाहर हर चीज़ को। हर गॉसिप अब फेल हो रही है, हर आलोचना जो आपकी की गई थी वो झूठी साबित हो रही है। सब तरह के भ्रम जो आपके लिए बनाए गए थे वो कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं और लोगों को समझ आ रहा है। लोग क्लियरली कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं आपके प्रति जितने गॉसिप किए गए थे, जितनी रूमर्स या जितनी अफवाहें फैलाई गई थी, सब आलोचना हर तरह से झूठ साबित हो रही है। हर आलोचना पर लोग अब क्लैरिफिकेशन मांगेंगे और इसी चीज़ों से लोग डरते हैं। कभी भी अपने जो झूठा व्यक्ति होता है वो जब कुछ गलत कर्म करता है और वो जब पकड़ा जाता है तो वो भाग क्यों जाता है? वो भाग इसलिए जाता है क्योंकि उसको पता है, उसको भी पता है कि उसके पास उस चीज़ का जवाब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ को समझने का प्रयास करिए कि आपके लिए डिवाइन ने सारे रास्ते खोल दिए हैं और आपको जीवन में जो कुछ भी मिल रहा है डिवाइन फेमिनाइन्स, आपको उसको अब एक्सेप्ट करना है। किसी भी डर या दबाव में आपको अपने आप को पीछे खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी बेस्ट से बेस्ट हीलिंग करिए क्योंकि आप डिवाइन जर्नी में बहुत अच्छी स्टेज पर हो। ठीक है, अपनी जितनी हो सके उतनी हीलिंग करिए। चाहे आप चाहें तो इनर वर्क ले भी सकते हैं, आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। डिवाइन फेमिनाइन आज़ाद है, चाहे वो टॉक्सिक डिवाइन मैस्कुलिन थे, लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन अगर हैं आपके तो वापस आ जाएंगे आपकी कद्र समझ के, आपको अंडरस्टैंड करते हुए। आप चमकदार हैं, आप शाइनिंग हैं, है ना। आपको आपकी चमक बर्दाश्त नहीं होती है लोगों से। एस ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वंड्स, आपकी चमक जो है, आपकी जो नेतृत्व की क्षमता है उसकी वजह से लोग आपको पीछे खींचना चाहते हैं। लोग नहीं चाहते कि आप अपनी उस पावर में आ पाएँ। डिवाइन फेमिनाइन कोई फ्लर्टी एनर्जीज आ सकती हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट आ सकती हैं। ध्यान रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि आप हाई एनर्जी में होते हो ना, तो बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं। तो कोई फ्लर्टी एनर्जी अगर आपकी तरफ आ रही है, आपके आसपास आ रही है, या फिर कोई ऐसे लोग हैं जो कि आपको कैसे बताऊँ मैं आपको, अब वरना आप हर्ट हो जाओगे। सामने वाला तो जो चीज़ें करनी है उसको कर जाएगा, लेकिन आप हर्ट हो जाओगे बुरी तरह से, तो वो आपके लिए सही नहीं होगा। इसके लिए आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपना। फ्रेंड रिक्वेस्ट हो सकती हैं, ये कोई ना कोई आपको सोशल मीडिया के थ्रू आ सकता है अप्रोच करते हुए। आपको हर उस जगह पर ध्यान रखना है कि आपको ऐसे लोगों को या ऐसी चीज़ों को एंटरटेन नहीं करना है। ठीक है ना। तो डिवाइन टेस्ट भी हो सकता है ये आपका, डेफिनेटली ये आपका डिवाइन टेस्ट भी हो सकता है। या फिर ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके पास्ट लवर्स रहे हों, पास्ट किसी लाइफ टाइम के लवर्स रहे हों, जो आपको आपकी तरफ आकर्षित हो रहे होंगे। इनको आपने पहचानना है, समझना है और इनसे देखना है आपको कि आपको कैसे डील करना है। ये कैसा, हर केस में ये अलग होगा, ये कैसा आपको फील करवाता है ये आप देखिएगा। ठीक है, आपको यूनिवर्स बोल रहा है दैट यू डिज़र्व लव, आप लवेबल हो। आपको अपने आप को, ये आपकी अफर्मेशन है दैट आई एम लवेबल, आई एम लवेबल, है ना। आई डिज़र्व लव, आई एम लवेबल, ये आपको अपनी अफर्मेशन रखनी है। आप लव डिज़र्व करते हो, आप प्यार डिज़र्व करते हो। इस दुनिया में कोई जो भी लोग आपकी तरफ आए उनमें आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सा व्यक्ति कैसी वाइब दे रहा है। तो आपको ध्यान रखना है अपना बहुत ज़्यादा। फ्रेंड्स भी चुने तो बहुत ध्यान से चुने इस टाइम पर, क्योंकि लोग आपकी हो सकता है कि आपकी ऊर्जा का फ़ायदा उठाने आए, क्योंकि आपसे आकर्षित होकर ही, डेफिनेटली आपकी ऊर्जा से आकर्षित होकर ही लोग आ रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कमिटमेंट मिल सकता है, एंगेजमेंट का कार्ड है। आपकी लव लाइफ जो है वो असेंड हो रही है हायर लेवल की तरफ, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की तरफ। तो आपके ट्विन फ्लेम आ सकते हैं कमिटमेंट देने के लिए, और या फिर आप अगर सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कोई अच्छा बहुत सुंदर रिश्ता आपकी तरफ आ सकता है, एंगेजमेंट हो सकती है आपकी। बट ये आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएगा। अच्छा कनेक्शन होगा, ये जो भी होगा किसी भी रूप में ये टॉक्सिक नहीं दिखाई दे रहा है, तो अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। ओ माय गॉड, एंगेजमेंट के जस्ट बाद वेडिंग का कार्ड आ गया। बहुत सारी शादियाँ हो रही हैं क्या? इस सिचुएशन में आपकी जो भी लव लाइफ है, जिस भी सिचुएशन में आप हो, वहाँ पर मैरिज है।
ठीक है, मैरिज है आपकी आगे चल के। इस व्यक्ति से आपकी शादी भी हो सकती है। जो भी ये व्यक्ति है, ये सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है या जो भी कनेक्शन है, लोगों को जल्दी से यकीन नहीं आता कि ट्विन फ्लेम के साथ शादी हो सकती है, लेकिन यही होती भी है इसी धरती पर ट्विन फ्लेम्स की शादियाँ, ठीक है ना। तो आपको जो है बहुत अच्छा यूनिवर्स ने मैसेज दिया है, ठीक है ना। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति आपको अच्छा फील होता है, अच्छा फील करवाता है आपके अपने बारे में, तो आप इस रिलेशनशिप को एक चांस दे सकते हो। आप इस रिलेशनशिप पे, इस पार्टनरशिप पे काम कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा लॉयल आप पाएंगे जिस भी व्यक्ति को अपनी तरफ, तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा ख़ास तौर से, है ना। आप क्योंकि आपने अपना सोलमेट मैनिफेस्ट किया है, आपने अपना सोलमेट ट्विन फ्लेम मैनिफेस्ट किया है, ये उसकी वजह से आ रही है व्यक्ति आपकी तरफ। तो देखिएगा ये कनेक्शन, आपको बस एक चीज़ देखिएगा, अकेले में जब भी आप सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में, तो वो आपको फील कैसा कराता है जब आपके साथ होता है, जब आपसे बात करता है, जब आपको आपसे लव करता है, तो आपको वो फीलिंग क्या आती है, वो उस पर ध्यान दीजिएगा, वो मैटर करती है, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई भी अगर आप डिसीज़न लेने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के आपने डिसीज़न लेना है। डिवाइन फेमिनाइन्स रीडिंग कुछ भी क्लेम नहीं करती है कि आपके ट्विन फ्लेम को ही आपको चूज़ करना है या जो है आप कोई सोलमेट करो मैनिफेस्ट या कोई और मैरिज करो। हर व्यक्ति के पास अपना खुद का दिमाग है, दिलो दिमाग है, हर व्यक्ति अपने बारे में खुद डिसीज़न ले सकता है। रीडिंग कुछ भी क्लेम नहीं करती है, ठीक है। देखिए जैसे मैंने बोला ना, बहुत अटेंशन की ज़रूरत है, अटेंशन दीजिएगा, ठीक है। अगर कोई आपको रेड फ्लैग भी दिखते हैं किसी इंसान में, तो उनको भी इग्नोर मत करिएगा, है ना। साइन जो है वो, अगर कोई रेड फ्लैग है और कोई ऐसे साइन है जो आपको सावधान कर रहे हैं, तो उन पर भी आपको पूरी तरह से ध्यान देना है, उनके बारे में भी आपको देखना है, सोचना है, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम्स अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ट्विन फ्लेम्स जब एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या होता है। ट्विन फ्लेम्स जब एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों ही साइड, आपको लगता होगा कि आपकी अवेकनिंग आई है, आपकी ट्विन फ्लेम की तो अवेकनिंग आई ही नहीं। जब ट्विन फ्लेम एक दूसरे के आमने सामने आते हैं अर्थ प्लेन पर, तभी उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, ट्रिगर हो जाती है उनकी अवेकनिंग। हम बोलते हैं ना कि डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन होके कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। उनकी अवेकनिंग ट्रिगर हो चुकी होती है द वेरी फर्स्ट टाइम दे मीट यू। वो आपको जब पहली बार मिलते हैं तभी उनकी अवेकनिंग भी ट्रिगर हो जाती है। उनकी अवेकनिंग थोड़ा स्लो प्रोसेस में चलती है, ये अलग बात है। जब ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे से मिलते हैं तो कुछ साइंस हैं जिनकी वजह से आप पहचान सकते हैं कि ये पर्सन ही आपका ट्विन फ्लेम है। एक तो ये कनेक्शन इंस्टेंट होगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये आपको फील करवाएगा कि आप दोनों जैसे पता नहीं कब कहाँ कैसे कनेक्टेड हैं, मतलब पहले से ही कहीं पर आप कनेक्टेड हैं, आप पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। तीसरा, जब ट्विन फ्लेम्स एक बार एक दूसरे से मिल लेते हैं, या आपको ऐसा लगेगा जैसे जैसे मान लीजिए आप कहीं पर भी जा रहे हैं जहाँ उस व्यक्ति के होने की संभावना भी नहीं है, वहाँ भी उस व्यक्ति का अचानक से आपके सामने आ जाना, आपसे मिल जाना, आपसे टकरा जाना, ये फेटेड मीटिंग्स इनको बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा होती है ट्विन फ्लेम्स के अंदर। तीसरे और तीन चीज़ें हो चुकी। फोर्थ साइन जो है वो ये है कि आपका ट्विन फ्लेम जब आपको मिलेगा तब आपकी लाइफ का सबसे वर्स्ट फेज़ आप या तो चल रहा होगा या आप उससे अभी निकले ही होंगे, तब आपका ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में एंट्री लेता है। वो आपके लिए सोल सर्चिंग का रीज़न बनता है और आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए सोल सर्चिंग का रीज़न बनते हैं। आपके ट्विन फ्लेम के अंदर क्वेश्चन चलने स्टार्ट हो जाते हैं आफ्टर मीटिंग वन अनदर। पहले की सोई हुई आत्मा जैसे जाग उठती है, सवाल करने लगती है, जवाब ढूंढने लगती है। ऐसा सब होता है जब ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपके ट्विन फ्लेम से एक या दो ही मीटिंग हुई है और दोबारा आप कभी मिले भी नहीं हैं, आमने सामने भी नहीं आए हैं, उसके बावजूद भी आप पाओगे कि वो जो फर्स्ट पहली नज़र थी, जो वो पहला जो इंटरेक्शन था, वो पहली जो बातचीत थी, आप कभी अब आगे मूव ऑन नहीं कर पाते हो अपनी लाइफ में, तो समझ जाना ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम था।
आपका ट्विन फ्लेम ने आपको कुछ भी नहीं दिया है, कोई आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, कोई आपको प्यार के वादे नहीं दिए, कोई आपको किसी भी प्रकार का आपको कोई सूदिंग नहीं दिए, लेकिन पता नहीं कौन सी एक अनजान डोर से आप खुद को हमेशा अपने ट्विन फ्लेम से बंधा हुआ पाओगे। आप कभी मूव ऑन नहीं कर पाते, और सेम ही आपके ट्विन फ्लेम की साइड भी होता है। आपका ट्विन फ्लेम भी कभी आपसे मूव ऑन नहीं कर पाते, वो हमेशा उनकी घड़ी की जो सुई है वो आप ही पर अटकी रहती है। सो ये कुछ साइंस हैं, जब ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं तो उनकी लाइफ एक अलग ही लेवल पर चली जाती है। उनकी जर्नी, उनकी लाइफ, उनकी सारे रिश्ते एक अलग ही ट्रैक पर चल पड़ते हैं, और वो सरप्राइज़ हो जाते हैं, वो शॉक्ड हो जाते हैं समटाइम्स कि ये उनके साथ क्या हुआ। लेकिन ये ऐसे ही होना होता है, तभी ये होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।